सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिस दर दौलत पर हम हाजिर हैं, जिस बारगाह आली में हम इस वक्त मौजूद हैं, ये दरबारे फखरे औलिया हुजूर हजरत मियां मीर रहमतुल्लाह ताला अलैह। याद रखें कि हुजूर हजरत मियां मीर रहमतुल्लाह ताला अलैह जहाँ पर अल्लाह ने इनको सैकड़ों करामात दे रखी थी, वहाँ पर आपकी एक करामत आपका इल्मे लुदुन्नी भी है। तो इल्मे लुदुन्नी उसे कहते हैं जो आम इल्म से ऊपर का इल्म होता है, जिसके बारे में मौला अली सरकार के बारे में कहा जाता है कि आका नहीं सलातो व सलाम इल्म का शहर और अली उसका दरवाजा। ये वही इल्म है जिसके बारे में हजरत अली ने फरमाया कि मुझे मेरे आका ने दो इल्म सिखाए, एक वो जो तुम जानते हो, एक वो जिसे अली बयान नहीं कर सकता, इसे इल्मे लुदुन्नी कहा जाता है। और हजरत मियां मीर रहमतुल्लाह ताला अलैह उन हस्तियों में से एक थे जिन्हें अल्लाह ने इल्मे लुदुन्नी अता फरमाया। आपके पास बड़े बड़े आलिम आया करते थे, बड़े बड़े दरवेश आया करते थे और बड़ी बड़ी इल्मी बातें हुआ करती थी, बड़े बड़े इल्मी नकात सरकार समझाया करते थे। सरकार किताब वहदतुल वजूद के जो बनी है फतूहात मक्किया, हज़रत शेख मुहय्यिद्दीन इब्न अरबी रहमतुल्लाह ताला अलैह की लिखी हुई इस किताब से अक्सर दर्स भी दिया करते थे। तो एक मर्तबा एक आलिम, एक सूफी आपकी महफिल में आया। महफिल में बहुत से नामवर दरवेश उलमा बैठे थे। तो उसने आकर एक सवाल किया, कि हुजूर मैंने दो कौल सुने हैं, कौल मतलब फरमान सुने औलिया के। पहला कौल तो ये सुनने में आता है कि जो बंदा हालत वजद में होता है, जो शख्स वजद की हालत में है, तो उसके जिस्म का चाहे एक एक हिस्सा काट दो उसको महसूस नहीं होगा। और दूसरा कौल मैंने सुना है कि अगर वजद करने वाला वजद में है और उसके दोनों हाथों में अगर चीनी भरी है, चीनी, तो अगर उसमें से एक जर्रा भी नीचे गिर जाए तो उसको मालूम हो जाए। तो हुजूर ये दो बातें किस तरह हो सकती हैं कि वजद में एक तो कहा जाता है कि बंदे को काट के रख दो तो बंदे को मालूम नहीं होगा, दूसरा कहा जाता है कि अगर हालत वजद में जो वजद के अंदर है उसकी मुट्ठी से चीनी का एक जर्रा भी गिर गया तो उसको मालूम हो जाता है। जब उसने ये सवाल किया तो तमाम महफिल पे सकूत तारी हो गया। बड़े बड़े उलमा इकराम मौजूद थे, फखरे नक्शबंद हजरत मुल्ला अब्दुल हकीम सियालकोटी रहमतुल्लाह ताला अलैह वो भी उस वक्त मौजूद थे, और भी कई मशाइख मौजूद थे। सब खामोश हो गए तो हुजूर हजरत मियां मीर रहमतुल्लाह ताला अलैह की तरफ सबने देखा। जब सरकार ने देखा कि हाज़रीन का रुख मेरी तरफ है, गोया वो समझ गए कि इनसे किसी को जवाब नहीं आया, तो अब जवाब हुजूर ने दिया। और जवाब दिया, ऐसा दिया कि तसव्वुफ का एक बारीक नुक्ता हमेशा के लिए हल करके रख दिया। आपने फरमाया कि जब सूफी वजद में होता है, जब सूफी हालत वजद में होता है तो वो अल्लाह के नूर से मुतसिफ हो चुका होता है, वो अल्लाह के नूर में गर्क हो चुका होता है। गोया उसकी अपनी जात मिट जाती है उस लम्हे। फिर हदीस के मुताबिक उसका देखना अल्लाह का देखना होता है, उसका बोलना अल्लाह का बोलना होता है, उसका फरमा देना गोया खुदावंद का अमल हो जाता है। तो हुजूर ने फरमाया कि उस लम्हे जब सूफी अल्लाह के नूर से मुत्तसिफ होता है तो उसके जिस्म का रूह काट के रख दो, तब भी उसको पता नहीं चलेगा, क्योंकि वो अल्लाह के नूर में सफर
के अंदर है। जैसा कि हदीस मुबारका में है कि जब बंदा कसरत नवाफिल और दरूद से मेरा कुर्ब हासिल कर लेता है, गोया मैं उसकी आंख बन जाता हूँ जिससे वो देखता है। कभी कहा गया है कि अहले अल्लाह की बसीरत से डरो कि वो अल्लाह के नूर से देखा करते हैं। और जब मेरा बंदा कसरत नवाफिल और दरूद से मेरा कुर्ब हासिल कर लेता है तो मैं हाथ बन जाता हूँ जिससे वो पकड़ा करता है, मैं कदम बन जाता हूँ जिससे वो चला करता है। गोया हजूर ने फरमाया कि एक तरफ वो अल्लाह के नूर में जब मोजज़ल होता है, गर्क होता है, तो दुनिया और माफिया से बेखबर होता है। गोया उसका सर कलम कर दो उसको नहीं पता चलेगा, मगर वो जब अल्लाह के नूर में सफर करता है तो उसकी सारी ताकतें गोया एक कतरा समुंदर में मिल जाता है और वो समुंदर के बराबर ताकत रख लेता है। इसी तरह अगर उसके हाथ से चीनी, उसके हाथ से क्या कायनात के किसी गोशे में किसी की मुट्ठी से भी चीनी का एक जर्रा गिरेगा तो उसको फौरन खबर हो जाएगा। ये नुक्ता हजूर हजरत मियां मीर रहमतुल्लाह ताला अलैह ने ऐसा हल फरमाया कि आज भी तसव्वुफ की किताबों में हजूर के इस फरमान और इस नुक्ते का बार बार जिक्र किया जाता है। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला इन औलिया से हमारी मोहब्बत को दिन ब दिन मजीद बढ़ा, नक्शे कदम पर हमें चलने की तौफीक अता। और आखिर में मैं ऐलान कर दूं कि वो हमारी मरकजी दुआ जो रोजाना हर जुमेरात 9:30 बजे होती थी, आइंदा जुमेरात से पूरे 9 बजे हुआ करेगी। अल्लाह तबारक व तआला हमें इसी तरह हजूर के फैज़ से फैज़याब होने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। यहाँ पर हमारी आज की हाज़िरी कबूल व मंजूर आमीन। मेरे मौला हमारी आज की हाज़िरी को हमारे लिए बाइस बरकत बना दे, बाइस रहमत बना दे। मेरे मौला आज की हाज़िरी के तुफ़ैल हमारी दीन दुनिया संवार दीजिए, हमारा वक्त कुशादा फरमा दीजिए, हमारी राह की तमाम रुकावटें दूर फरमा दीजिए, हमें अपने फजलो करम के लिए मखसूस फरमा दीजिए। अल्लाह हमें निगाह बातिन दीन अता फरमाए, हमारे सीनों को अपनी तजल्लियात का महफल बना दीजिए, हमारे दिलों से नफरतें, कदूरतें, अदावतें, मुनाफकतें, बगावतें, साजिशें, हमाकतें दूर फरमा। मेरे मौला अपने फजलो करम के लिए मखसूस फरमा दीजिए। मेरे मौला हम में से जो बेरोजगार है उसे पाक तैयब हलाल कसीर रोजगार अता फरमाए, जो साहिब कारोबार है उसके कारोबार में दिन दुगनी रात दुगनी तरक्की अता फरमाए। मेरे मौला जो नौकरी पेशा है उनके ओहदे में तरक्की और आमदन में बरकत अता फरमाए। रब्बे पाक परवरदिगार मेरे मौला खालिके कायनात अर्ज़े पाक पे अपना करम फरमा दे, सरहद पाक की हिफाजत फरमाइए, फिजाओं समुद्रों की पासबानी फरमाइए, शहरों की निगरानी फरमाइए, मईशत पाक को मुस्तहकम फरमाइए, महंगाई के इस बोझ को हमसे दूर फरमाइए। मेरे मौला अर्ज़े पाक की हिफाजत करने वालों की हिफाजत फरमाइए। ऐ रब्बे पाक परवरदिगार मेरे मौला बे औलादों को औलादे नरीना साले अता फरमाए, औलाद वालों की औलाद को नेक और फरमा बता फरमाए। जो लोग अपने बच्चों के रिश्तों की वजह से परेशान हैं, मेरे अल्लाह इस समर की अदायगी उनके लिए आसान फरमाए, गैब से मदद फरमाए। मेरे अल्लाह जिनके बच्चे शादीशुदा हैं उन्हें अपने बच्चों की खुशियां देखना नसीब। मेरे अल्लाह हमें शौक़े रियासत अता फरमाए, शौक़े इबादत अता फरमाए, शौक़े इबादत अता फरमाए। रब्बे ज़ुल जलाल वल इकराम मेरे मौला या अल्लाह हमें गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए। मेरे मौला नेकियों की रग़बत अता फरमाए, बुराइयों से नफरत अता फरमाए। मेरे मौला आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ताजदारी ताजवरा
शह मुर्सला, खातमन नबीयीन, शाफ़ाए रोज़ महशर, आलिए कौनैन, खत्मे रसूल, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे रोज़े की हाज़िरी ये बैतुल्लाह की सआदत अता बार बार अता काबे की सुबह मदीने की शामें अता मेरे मौला आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लाडले फरजंद जनाब गौसे समदानी शहबाज लामकानी तंदील नौरानी अल हसनी वल हुसैनी वाकिफ असरार रब्बानी सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैका कदमे मुबारक हमारे कांधों पर अता उनकी अतात और फरमा बरदारी की तौफीक अता हिंदुस्तान के खित्ते में जनाब गौस पाक के नायब नाइब गौसुस सकलैन जुनैद सानी सुरखैल आरिफा सरे दफ्तर आशिका कुतुबुल अख्तार गौसुल आफाक पीर दस्तगीर हम सब के पीर हजरत मियां मीर आला पीर कादरी का पक्का सच्चा मुरीद आमीन या आमीन 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 मेरे मौला मेरे जितने भी अजदादे कराम इस खानका के गद्दी नशीन गुजरे उनकी सेवा और खिदमत का वास्ता हमारे घरों में बरकतें मेरे वालिद मेरे पीरो मुर्शिद मखदूम सैयद चंद पीर कादरी रहमतुल्लाह ताला अलैह के मनाजिल में मरातिब में दर्जात में तरक्की और बुलंदी उनके फैज़ को 400 आम कर मेरे मौला जितने लोगों ने मुझे दुआ के लिए अपने नाम लिख कर दिए इन सब का मुकदमा में बाबा हजूर की कचहरी में पेश करता हूँ मेरे मौला इन सब पे अपना करम मौला इन सब पे अपना करम मौला हम सब पे अपना करम तेरे हाथ मेरी बारगाह में बुलंद है मौला हम सब पे अपना करम के हजारों ले गए हमें भी अता मौला बेघर को घर अता मौला बेसर को सर अता हिदायतों को हिदायत गुनाह कैदियों को रिहाई मेरे मौला अपनी जनाबे खैर से हमें खैर कसीर अता इलाही खैर गर्दानी 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 वहाँ के शाह दिलानी वहाँ के शाह दिलानी इलाही दे फरावानी वहाँ के शाह इलाही मिले आसानी वहाँ के शाह इलाही कर निगहबानी वहाँ के शाह इलाही खैर गर्दानी वहाँ के शाह जिलानी ओ गुलामाने शाह आमीन आमीन आमीन